हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि अगर वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं और सपोज उनका 1 साल के बाद नीट में सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स छोड़ सकते हैं, या अगर छोड़ सकते हैं तो उनको कितना बॉन्ड वहां पे फिल करना पड़ेगा, कितने पेमेंट उनको करनी पड़ेगी उस कोर्स को बीच में लीव करने के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है कि बीएससी नर्सिंग को करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो सारे कंफ्यूजन आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे विद प्रूफ, विद फुल जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये गजट है, यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट गजट है। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम उस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 8 मिल जाएगा। इस पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पे क्लियरली दे रखा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स इफ द कैंडिडेट हैविंग ज्वाइंड द इंस्टीट्यूट लीव द कोर्स मिडवे, कि अगर उसने कोर्स में एडमिशन ले लिया है और वो उस इंस्टीट्यूट को बीच में लीव कर रहा है, तो उसके क्या क्या उसे साइड इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। ही और शी विल बी debarred from the next 3 years from applying the admission to any nursing, physiotherapy, paramedical degree course in that state। ठीक है, इन्होंने कहा है क्लियरली कि अगर आपने कोर्स को बीच में लीव किया तो आप अगले 3 साल तक किसी भी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी या पैरामेडिकल डिग्री कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते उस स्टेट का। सपोज आप पीजीआई में एडमिशन ले रहे हैं, पीजीआई रोहतक में आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप हरियाणा में कहीं भी नर्सिंग कोर्स या फिजियोथेरेपी का कोर्स या पैरामेडिकल का कोर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम अगर फर्स्ट ईयर में जाके हमारा सिलेक्शन हो जाता है नीट में तो क्या हम कॉलेज छोड़ नहीं सकते, तो हाँ बिल्कुल आप लीव कर सकते हो। एमबीबीएस के लिए ये इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने कहा है कि सेम कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले सकते अगले 3 साल तक। ठीक है, सेकंड पॉइंट था कि बॉन्ड कितना फिल करना पड़ता है। तो ही और शी हैव टू पे द फीस ऑफ एकेडमिक सेशन विच he or she leaves the course along with 50% फीस इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। कि जिस कोर्स में, जिस एकेडमिक सेशन, सपोज आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फीस देनी पड़ेगी, साथ में आपको सेकंड ईयर की 50% फीस वहां पे करके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप उस कोर्स को बीच में लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड रहेगा, जो भी आपकी एकेडमिक की फीस है वही आपका बॉन्ड है। ठीक है, तो अब एकेडमिक फीस वेरी कर सकती है कॉलेज टू कॉलेज, तो ये बॉन्ड भी वेरी कर सकता है कॉलेज टू कॉलेज। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 50,000 देने हैं या 60,000 देनी है, तो वो सब रूमर्स में आप ना जाइए। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, उसका पॉइंट नंबर 8 है, और इसकी जो पीडीएफ है मैं वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप इसके बाद आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।